हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी फॉर नीट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। जैसे आपको पता है, नीट में जो अभी तक पैटर्न देख रहे हैं हम पिछले कुछ सालों से, वो पूरा एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन उठाया जा रहा है। तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पढ़ना, थरली अपने दिमाग में बिठाना ज़रूरी है। तो आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एक स्टेप प्रोसेस है और नीट 2022 में इससे क्वेश्चन भी आया गया है। तो उसी को मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक में समझाने या आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें, इस तरह से बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज़ ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको जिनने दिया था, दैट इज़ गस्टिव एम्बिडेन, ओथो मेयरहॉफ और जे पन्नास, दैट इज़ एम्बिडेन, मेयरहॉफ और पन्नास। तो इन्हीं के नेम के बेसिस पे इसको बोला गया है ईएमपी पाथवे। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना कितने मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड में? 2। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ टेक प्लेस करता है? कोई जगह होगी तो साइटोप्लाज्म जो होता है वहाँ पे। साइटोप्लाज्म आप सबको पता होगा, मेन एरिना है किसका? सेलुलर एक्टिविटी का। फिर क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज बनता है किससे? सुक्रोज जो होता है फोटोसिंथेटिक्स के समय बनता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज, इससे क्या हो जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज डिराइव हो जाता है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में अकेले यही प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन में होती है। तो इसमें याद रखने की क्या क्या चीज़ें हैं कि सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज डिराइव हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ टेक प्लेस कर रहा है? तो साइटोप्लाज्म में। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। अगला है, हम इसको एक ट्रिक में देख लेंगे जिससे हमें अच्छे से रट जाइए। टोटल स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में कितने होते हैं? तो जो टोटल स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में वो 10 है। आप देख सकते हैं कितने स्टेप हो रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप है। अब इसकी एक ट्रिक है, इसको बस समझ लीजिए, पूरा अच्छे से बन जाएगा। ट्रिक क्या है? G2F2T3P3, इट इज़ अ कोट। ये कोट याद रख लो, बस बहुत है। G2F2T3P3, G2F2T3P3। G2 स्टैंड फॉर ग्लू 6, F2 स्टैंड फॉर फ्रक 6, फ्रक 1 6, T3 ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस बिसफॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, P3 टूरेट वेट पा। ATP यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? ATP का यूटिलाइज मतलब ATP कहाँ पे ले जा रही, यूटिलाइज की जा रही है, मतलब हम ले कहाँ पे रहे हैं? 1 और 3 पे। कहाँ पे ले रहे हैं? 1 और 3 पे। 1 और 3 क्या है? ये स्टेप है, आगे आपको समझ में आएगा। 1 और 3 क्या है? स्टेप है जहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है ATP का। जो 7 और 10 स्टेप है, वहाँ पे हम ATP को रिलीज़ कर रहे हैं। कौन सी स्टेप पे ATP रिलीज़ हो रही है? 7 और 10। NADH और H प्लस कहाँ पे रिलीज़ हो रहा है? तो 6th स्टेप पे NADH और H प्लस रिलीज़ हो रहा है। वाटर कहाँ पे रिलीज़ हो रहा है? 9th स्टेप पे वाटर रिलीज़ हो रहा है। अब देखते हैं, अब आप ये स्टेप देखिए, क्या क्या स्टेप है हमारे पास। सबसे पहला था हमने G2F2T3P3। G2 इज़ ग्लूकोज, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, F2 यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट। फिर था हमारे पास T3। T3 इज़ ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज बिस फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट। फिर था P3। P3 क्या था? टूरेट वेट पा, टूरेट वेट पा। कैसे टूरेट वेट पा? टू रेट मीन्स 2, यहाँ पे 2 है ना, ये 2 अभी मैं बताती हूँ कैसे आया। 2 यहाँ पे देखो, 2 रेट दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट, वेट दैट फॉस्फोफिनॉल
पायरुवेट, वेट एंड पाइस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे सामने टू 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 कैसे लग गया? जहाँ से ट्रायोस बिसफॉस्फेट शुरू हुआ है, बिसफॉस्फेट, ट्रायोस बिसफॉस्फेट, वहाँ सब में टू 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 ऐड करते जाओ। बस ये याद रखना कि टू रेट में पहले से ही एक टू प्रेजेंट होएगा और एक टू फिर आ जाएगा, क्योंकि बिस के बाद नहीं, बिस से ही टू 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 लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला था यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन में एटीपी का यूटिलाइजेशन, तो 1 और 3 पे हमने एटीपी को यूज़ कर लिया है। 7 और 10 में हमने क्या किया है? एटीपी को रिलीज़ कर दिया है। 6th पोजीशन में NADH और H+ को क्या कर दिया है? रिलीज़ कर दिया है। और 9th पोजीशन में वाटर को रिलीज़ कर दिया गया है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये है एंजाइम्स। ये क्या है? एंजाइम्स हैं। इसकी ये है, ऐसे याद रखो। कैसे याद रखेंगे? काइनेज फॉस्फोफॉस्फोएल्डो, काइनेज फॉस्फोफॉस्फोएल्डो TG, फॉस्फोफॉस्फोएल्डो काइनेज। देखो, एंड शुरू भी काइनेज से हुआ है, एंड भी काइनेज से हुआ है। काइनेज, ठीक है, सबसे पहले याद रखना काइनेज, ऐसे गाने जैसे याद रखो। काइनेज फॉस्फोफॉस्फोएल्डो TG, फॉस्फोफॉस्फोएंडो काइनेज, ऊपर काइनेज नीचे काइनेज। ठीक है, स्टेप कितनी है? 10 है। तो जो एंजाइम्स हैं वो भी कितने होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो आप ऐसे याद रखेंगे, काइनेज फॉस्फोफॉस्फोएल्डो TG, फॉस्फोफॉस्फो एनो, फिर देन काइनेज अगेन। सबसे पहला वाला जो काइनेज है वो है हेक्सोकाइनेज, और लास्ट वाला जो काइनेज है वो है पायरुकाइनेज। फॉस्फो का मतलब क्या है? फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। फिर दूसरे फॉस्फो का मतलब है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। एल्डो है एल्डोलेज। TG है ट्रायोफॉस्फेट आइसोमेरेज। G है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, एनोलेज एंड पायरुवेट। एंजाइम्स के बारे में NCERT के स्टेप में नहीं है, पर फिर भी ये पता होना चाहिए, एक बार दिमाग में बिठा लेना चाहिए। धोखे से पूछ लिया गया तो एकदम ऐसे नहीं दिया है, लेकिन देन ऑल्सो। अब आप सोच रहे होंगे एंजाइम्स को, ठीक है ये तो सही है कि काइनेज फॉस्फोएल्डो, लेकिन फॉस्फो तो सेम है, हम कहाँ पे ग्लूकोज और कहाँ पे फ्रक्टोज लगाएंगे? तो जब अपन स्टेप देख रहे हैं ना, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो आप देख सकते हैं, यहाँ फॉस्फेट आया ना, तो यहाँ अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या लगना है? फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। ग्लूकोज आया ना यहाँ पे, इसलिए फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। थर्ड में क्या लगेगा? फ्रक्टोज आया ना, तो फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज। फिर इसका याद रख लेना, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, तो ग्लूको फॉस्फो का समझ में आ गया। जहाँ फॉस्फो के ऊपर ग्लूकोज है तो वहाँ फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज, और जहाँ फॉस्फो के बाजू में फ्रक्टोज है तो फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज। फिर एल्डो से एल्डोलेज, ये तो सिंपल है। फिर यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बनता है? ट्रायोस फॉस्फेट। ये मैं बताती हूँ, इसकी भी एक स्टेप है, अभी रुक जाइए। इसमें आता है हमारे पास ट्रायोस आइसोमेरेज एंजाइम्स, फिर यहाँ पे कौन सा? ग्लिसरल 3 फॉस्फेट, फिर फॉस्फो ग्लिसरेट म्यूटेज, फिर एनोलेज, देन फॉस्फोपायरुवेट काइनेज। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एंजाइम वाला पार्ट, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में बिठा लेना, धोखे से पूछ लिया तो। अब मेन स्टेप अपन फिर से ये देखते हैं। ठीक है, एक बार बाइंड अप करते हैं। टोटल 10 स्टेप हैं, 1 2 3 4, देन दिस इज 5th स्टेप, 6 7 8 9 10th। मैं आपको ये वाली स्टेप अभी समझाती हूँ। देखो, कोड अपन को याद हो गया, G2F2 3 G2F2 T3, देन P3 से 2 रेट वेट पा, सिंपल। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, देन ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस बिस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोपायरुवेट, पायरुविक एसिड। ये आ गया 1 और 3rd पोजीशन पे ATP का यूटिलाइजेशन होगा। 7th और 10th पे ATP रिलीज़ होएंगी, 9th पे वाटर रिलीज़ होएगा, 6th पे NAD और NADH रिलीज़ होएगा। ये यहाँ देखा है आपने, ठीक है। अब ये वाली स्टेप, 5th स्टेप,
जहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट के बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसको ऐसे याद रखना। G3P धप, धप यानी क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कैसे याद रखोगे ये वाली फिफ्थ स्टेप, G3P धप, ग्लिसरल थ्री फॉस्फेट धप, ठीक है, G3P धप, ऐसे याद रखना, तो अपने आप आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। दैट्स इट। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू।